हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। हम पिछले वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिए थे। चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बस ये आखिरी टॉपिक एक बचा हुआ है, नाम है उसका बिजनेस रिस्क। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बता दूं कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के अंदर। डिस्क्रिप्शन तुम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, सो दैट वहां पे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीडियोस सब कुछ वहां पर भी अवेलेबल होगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा वहां पे, उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर तुम मैसेज करोगे तुमको हम सीबीएसई के ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, सो दैट कोई भी अपडेट्स आता है किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम उस ग्रुप में शेयर करेंगे। क्लियर है? ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का वीडियो है, नाम है टॉपिक का बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब है, बेसिकली रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब होता है चांस ऑफ लॉस, नुकसान होने का चांस, उसको बोलते हैं रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस में नुकसान होने का चांस या फिर कम प्रॉफिट होने का चांस, या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट होना या फिर लॉस होना, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। अब हर एक बिजनेस में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। लॉस होने का चांस तो है ही, श्योर तो नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। और वो जो लॉस का प्रोबेबिलिटी है उसी को बोला जाता है रिस्क। अब रिस्क बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, बहुत सारे रीजंस के वजह से रिस्क हो सकता है, और हम रिस्क का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, नेचर, कॉजेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिजनेस रिस्क का डेफिनेशन। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने का प्रोबेबिलिटी, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट होना, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अराइज हो सकता है फ्यूचर में, जो कि बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स a chance of incurring losses or less profit than expected। तो बिजनेस रिस्क का मतलब या तो लॉस हो जाना या फिर जितना हम सोचे थे उतना प्रॉफिट ना होना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, क्या रीजन की वजह से हो सकता है? डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। लोगों का चॉइस बदल गया, लोगों का टेस्ट बदल गया, तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है ना? या लोगों का प्रेफरेंस बदल गया, या मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है तो पुराना जो ट्रेंड है वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे कपड़े में होता है जनरली, आज कपड़ों में अगर नया ट्रेंड आता है कुछ, तो जो पुराने ट्रेंड के कपड़े हैं वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो ये सब रीजन हो सकता है डिमांड कम होने का, या तो लोगों का टेस्ट बदल रहा है, प्रेफरेंस बदल रहा है, चॉइस बदल रहा है, लोगों का डिमांड बदल रहा है ड्यू टू चेंज इन द फैशन। ये सब के वजह से देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉस इन द बिजनेस, एंड दैट चांस ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा बिजनेस रिस्क क्या होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द नेचर या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क किस वजह से अराइज होता है? अनसर्टेनिटीज के वजह से। अनसर्टेनिटी मतलब हम फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या होगा वो श्योर नहीं है, सर्टन नहीं है। और क्योंकि फ्यूचर इतना ज्यादा अनसर्टन है, अनएक्सपेक्टेड है, इस वजह से देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉस। क्लियर? Uncertainties means when you are not sure of what is going to happen in future. फ्यूचर में क्या होगा अगर हमको श्योरिटी नहीं है तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी की वजह से ही देयर इज बिजनेस रिस्क।
एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटीज आर, लोगों का डिमांड बदल सकता है, लोग मार्केट में टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ सकता है, और ये सब के वजह से बिजनेस में नुकसान हो सकता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हो गया, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्लियर? सेकेंड, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। तो रिस्क तो हर एक बिजनेस का पार्ट होता है, ये हटाया नहीं जा सकता कोई भी बिजनेस से। चाहे मैं कोई भी बिजनेस करूं दुनिया का, छोटा से छोटा बिजनेस करूं या बड़ा से बड़ा बिजनेस करूं, हर एक बिजनेस के अंदर देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। क्लियर है? तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। Risk is an important characteristics of business. No business can avoid risk. कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हर बिजनेस में रिस्क अलग अलग है। किसी बिजनेस में कम रिस्क है, किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क हर एक बिजनेस में जरूर होगा। ठीक है? ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वैरी, तो बोल रहा है डिग्री अलग अलग हो सकता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रिस्क हो सकता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, रिस्क को कम किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मतलब रिस्क को हम कम तो कर सकते हैं, बट रिस्क को हटा नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते। हम रिस्क को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कितना रिस्क होगा वो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर एंड साइज पे। नेचर मतलब कौन से टाइप का बिजनेस है। जैसे अगर हम फैशन बिजनेस कर रहे हैं, फैशन बिजनेस मतलब अगर हम कपड़ा बेचते हैं, तो कपड़ा में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों का चॉइस बदल जाता है। तो अगर फैशन इंडस्ट्री से हम, मतलब कपड़े हो गए, शूज हो गया, ये सब चीजें अगर हम सेल करते हैं, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे लोगों का चॉइस बहुत जल्दी बदलता रहता है। ठीक है? वहीं अगर हम लोग एसेंशियल बेचते हैं, एसेंशियल्स मतलब हम ग्रोसरी बेचते हैं या हम लोग मेडिसिन्स बेचते हैं, तो वहां पे रिस्क कम होगा, क्योंकि मेडिसिन्स में कोई नया चॉइस नहीं आ जाएगा, कोई नया फैशन, नया ट्रेंड नहीं आ जाएगा। ग्रोसरी में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कपड़ों में आ सकता है। राइट? तो नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे फैशन इंडस्ट्री में रिस्क हाई होगा, और एसेंशियल जैसे ग्रोसरी, मेडिसिन, इसमें रिस्क जो है वो कम होगा। क्लियर? साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लार्ज बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा पैसा लगाए हैं, तो रिस्क भी हाई होगा। अगर हम छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे रिस्क भी कम होगा। क्लियर? देखना, द degree of risk depends upon the type of business. For example, a business involved in fashion items bear more risk as compared to business involved in standardized goods. तो फैशन वालों में रिस्क ज्यादा है as compared to the standardized goods. Similarly, a business operating at large scale bears more risk as compared to small scale business houses. क्लियर है? तो जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है उसमें रिस्क भी ज्यादा है, जो स्मॉल लेवल में बिजनेस कर रहा है उसका रिस्क भी कम होगा। क्लियर? लास्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट इनाम है। किस चीज का इनाम है प्रॉफिट? बिजनेसमैन जो रिस्क लिया है बिजनेस करने का, वो जो रिस्क बिजनेसमैन लिया है, उस रिस्क के बदले जो बेनिफिट उसको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। नो रिस्क नो गेन, ये तो हम सबको पता है। अगर हम थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा बेनिफिट भी नहीं होगा। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट का चांसेस भी ज्यादा होगा। जैसे अगर हम लार्ज बिजनेस कर रहे हैं, तो लार्ज बिजनेस में प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा है, लेकिन लॉस का चांसेस भी ज्यादा होगा। स्मॉल बिजनेस में प्रॉफिट का चांसेस कम है, लॉस का चांसेस भी कम होगा।
क्लियर है? तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी जरूर होगा. हायर द रिस्क, हायर इज द प्रॉफिट. नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर बियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, रिस्क ले रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क. क्या क्या कॉज है बिजनेस रिस्क का? ठीक है, सबसे पहला आता है नेचुरल कॉज, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, ये सब के वजह से नुकसान हो सकता है. राइट? तो इसको बोलते हैं नेचुरल कॉज. नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमेना एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट. हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है नेचर के ऊपर. और अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज होता है जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब से बिजनेस को बहुत फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा लॉस होता है बिजनेस का भी. तो बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक ऐसे कोई सिचुएशंस आता है, देन बिजनेस में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है उससे. क्लियर है? तो ये जो पहला रीजन है, पहला कॉज है, ये कॉज का नाम है नेचुरल कॉज. सेकेंड आता है ह्यूमन कॉज. ह्यूमन कॉज का मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, या ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, हमारे एम्प्लॉय से. ठीक है, देखना, ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स or employees of the organization. The dishonesty of employee, अगर हमारे एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट मतलब हमारे बारे में, हमारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारे कॉम्पिटिटर्स को बता देता है, तो उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होगा. हम कहाँ से सामान खरीदते हैं, किसको बेचते हैं, कितना में खरीदते हैं, ये सब बिजनेस के सीक्रेट्स हैं. अगर ये सब अपने कॉम्पिटिटर्स को हम बता देंगे तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होगा उससे. राइट? तो एम्प्लॉय का डिसऑनेस्टी अगर होता है तो एम्प्लॉय जो है हमारे बिजनेस के जो सीक्रेट्स है कॉम्पिटिटर्स को बताएगा, जिससे हमारे बिजनेस में नुकसान होगा. क्लियर है? तो अगर हमारे एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है और उससे कोई नुकसान होता है बिजनेस में, तो वो लॉस का रीजन होगा ह्यूमन कॉज. द एम्प्लॉयज में लीक द बिजनेस सीक्रेट, बिजनेस सीक्रेट को लीक कर सकते हैं, या फिर मे बी केयरलेस एंड मे मिस हैंडल द मशीनरीज एंड रिसोर्सेस. हो सकता है हमारे बिजनेस के रिसोर्सेस को, हमारे बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स को संभालते वक्त वो लोग केयरलेस हैं और हमारे मशीनरीज को डैमेज कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी हमको नुकसान होगा. तो एम्प्लॉय की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहला, हमारे सीक्रेट्स को लीक करेगा तो नुकसान होगा. दूसरा, हमारे मशीनरीज, हमारे रिसोर्सेस को केयरलेसली यूज करेगा तो हमको नुकसान होगा. एंड तीसरा, अगर उन लोग स्ट्राइक्स में जाएंगे, दंगे करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो इससे भी बिजनेस में नुकसान होगा. तो एम्प्लॉय की वजह से जो कुछ भी नुकसान हो रहा है सब कुछ कवर हो गया ह्यूमन कॉस्ट के अंदर. क्या क्या आ गया? सबसे पहला आ गया सीक्रेट्स लीक करना बिजनेस का. दूसरा, केयरलेसली हैंडल करना मशीनरीज को और अदर रिसोर्सेज को. और तीसरा हो गया स्ट्राइक, रियॉट्स, ये सब करना. इन सब की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है, ये सब फॉल करता है अंडर द ह्यूमन कॉज. क्लियर है? नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज मतलब कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज. जैसे कि हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का सोसाइटी, लीगल कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो वो सब हो गया इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कम्स फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमी, देश में जो चेंजेस हो रहा है. ठीक है, देखना, इकोनॉमिक कॉज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन.
हमारे आसपास का कंडीशन में जो भी चेंजेस है. देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, देयर कैन बी चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड डिमांड ऑफ कस्टमर्स. तो ये सब में चेंजेस आ सकता है और इन सब के वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट होगा. इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, कौन सा गवर्नमेंट पावर में है, क्या रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, वो इन सब से भी बिजनेस को फर्क पड़ता है. जैसे 1971 में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को बैन कर दिया गया था और वापस भेज दिया गया था. फिर 1991 में उनको वापस बुलाया गया इन द पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन. तो 1971 में फॉरेन कंपनीज को इंडिया से बाहर भेजना, 1991 में उनको वापस बुलाना, ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक कॉज के अंदर आएगा. क्लियर. नेक्स्ट, फिजिकल कॉज. ऑल द कॉज विल रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स. अगर एसेट्स को नुकसान पहुंचता है तो वो सबको बोलते हैं फिजिकल कॉज. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेक्नोलॉजी. चेंज इन टेक्नोलॉजी से क्या होगा, पुराने जो एसेट्स होंगे वो आउटडेटेड हो जाएगा. मे रिजल्ट इन मशीनरीज बीइंग आउटडेटेड, यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी. मैकेनिकल डिफेक्ट्स, अगर हमारे मशीन्स में कोई डिफेक्ट्स आएगा, मे रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स सच एज हमारे बॉयलर्स बर्स्ट कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉइज का उसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है. तो अगर एसेट्स के वजह से कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो सब आता है अंडर फिजिकल कॉज. अब एसेट के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकता है, एक तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया तो पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू कम हो जाएगा. दूसरा, अगर कोई डिफेक्ट है हमारे मशीनरी के पार्ट्स में तो उसके वजह से हमारे बॉयलर्स बर्स्ट कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉय को डिफेक्टिव मशीन यूज करके नुकसान पहुंच सकता है. और ये सब किसके अंदर आता है, फिजिकल कॉज के अंदर. क्लियर है. तो टोटल 4 कॉजेस है बिजनेस रिस्क का. क्लियर है. पहले हम 2 पढ़े यहाँ पे. पहला तुम्हारा नेचुरल कॉज, फिर हम पढ़े ह्यूमन कॉज. उसके बाद 2 और पढ़े हम लोग. एक आ गया तुम्हारा इकोनॉमिक कॉज और फिर एक हम यहाँ पे पढ़े फिजिकल कॉज. क्लियर है. नेक्स्ट जो आखिरी टॉपिक है इसके अंदर वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. कंफ्यूज मत होना, सब में 4-4 पॉइंट है. नेचर में भी 4 पॉइंट है, कॉजेस में भी 4 पॉइंट है और टाइप्स में भी 4 पॉइंट होगा. ठीक है. देखना, तो 4 टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं. पहला, इंश्योरेबल. इंश्योरेबल का मतलब क्या होता है, वो रिस्क जिसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं. इंश्योरेंस करवा सकते हैं मतलब अगर इस हमको नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा भरेगा. ऐसे रिस्क को बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क. मतलब हम लोग जैसे इंश्योरेंस लिए, हम कुछ छोटा मोटा प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को और बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमको गारंटी देगा कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगा, उसको कंपेंसेट करेगा. ठीक है. तो वो रिस्क जिसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं उसको बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क, और जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते उसको बोलेंगे नॉन इंश्योरेबल रिस्क. क्लियर है. देखना, द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड are called as insurable. The loss which can be made good or loss for which the company can get compensation from the insurance company are called as insurable risk. जिसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं वो है इंश्योरेबल रिस्क. कौन कौन सा का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, एक तो नेचुरल रिस्क का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, नेचुरल कॉज का, और दूसरा फिजिकल कॉज का. अभी पढ़ाया तुमको नेचुरल कॉज और फिजिकल कॉज. फिजिकल कॉज ये पॉइंट नंबर 4 था और नेचुरल कॉज पॉइंट नंबर 1 था. तो नेचुरल और फिजिकल का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं. ठीक है. देखना, कैन बी इंश्योरेबल रिस्क. एग्जांपल, बिजनेस कैन टेक फायर इंश्योरेंस. फायर क्या नेचुरल है और फायर की वजह से हम इंश्योरेंस ले सकते हैं.
to recover the loss due to fire. He can also take insurance policy to get the protection from flood, earthquake or from damage of asset such as bursting of boilers. तो हम एसेट डैमेज का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं. एसेट डैमेज मतलब कौन सा रिस्क है ये? फिजिकल कॉस्ट था ये, और ये जो फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ये सब का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ये सब कौन सा था? नेचुरल कॉज का. ठीक है, तो चार में से दो का हो सकता है, दो का नहीं हो सकता. कौन से दो का हो सकता है? नेचुरल कॉज मतलब पॉइंट नंबर 1 था, और फिजिकल कॉज पॉइंट नंबर 4 था. इन दोनों का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं. ठीक है, और जो बाकी बचे पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते. कौन कौन सा? पॉइंट नंबर 2 था ह्यूमन कॉज, पॉइंट नंबर 3 था इकोनॉमिक कॉज. ठीक है, तो हम इकोनॉमिक कॉज और ह्यूमन कॉज इसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते. क्लियर है? तो चार में से दो कॉज का इंश्योरेंस हो सकता है और दो का नहीं हो सकता. जो दो का हो सकता है वो है नेचुरल कॉज एंड फिजिकल कॉज, और जो दो का नहीं हो सकता वो है इकोनॉमिक कॉज एंड ह्यूमन कॉज. क्लियर है? देखना, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, that is called as non-insurable. The businessman cannot get compensation for change in demand or loss due to negligence or carelessness of employee. डिमांड चेंज होगा, उसके वजह से इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, या हमारे एम्प्लॉय नेग्लिजेंट हैं, केयरलेस हैं, इन सब का भी इंश्योरेंस नहीं हो सकता. क्लियर है? तो टाइप्स में दो इंपॉर्टेंट टाइप है, एक है इंश्योरेबल, दूसरा है नॉन इंश्योरेबल. क्लियर है? उसके बाद एक दो छोटे छोटे टाइप्स और भी हैं, देखना. स्पेकुलेटिव एंड प्योर. स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जहां प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. जैसे चेंज इन डिमांड. अगर चेंज का मतलब ऐसे थोड़ी है कि कम ही होगा डिमांड, चेंज का मतलब बदलाव. अगर डिमांड बढ़ेगा तो फायदा होगा, डिमांड गिरेगा तो नुकसान होगा. ठीक है? प्राइस, प्राइस बढ़ेगा या प्राइस गिरेगा, बढ़ेगा तो फायदा होगा, गिरेगा तो नुकसान होगा. क्लियर है? तो स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जहां प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. जैसे चेंज इन डिमांड, अब डिमांड बढ़ेगा तो फायदा, डिमांड गिरेगा तो नुकसान. ठीक है? स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क. प्योर रिस्क क्या होता है? या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा. या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा. जैसे फायर, रिस्क ऑफ फायर. अगर फायर हुआ तो लॉस होगा, फायर नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा. प्रॉफिट कभी नहीं होगा, प्रॉफिट का चांस है ही नहीं. या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा. क्लियर है? देखना, प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. देयर ऑकरेंस रिजल्ट इन लॉस, होने से नुकसान होता है. जैसे ये वाला, फायर होगा तो नुकसान होगा. एंड नो ऑकरेंस मीन्स नो लॉस, अगर फायर नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड एज नो लॉस. क्लियर है? तो प्योर रिस्क का मतलब है या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, कभी प्रॉफिट का चांस ही नहीं है. ठीक है? एग्जांपल, फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक एटसेट्रा. अब जैसे चोरी है, थेफ्ट है, चोरी हुआ तो नुकसान होगा, चोरी नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा, फायदा तो कभी नहीं हो सकता. राइट? तो ऐसे को बोलते हैं प्योर रिस्क. चार टाइप के रिस्क हो गए, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव, प्योर. जिसमें पहला दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंश्योरेबल का मतलब जिसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, नेचुरल का और फिजिकल कॉस्ट का. नॉन इंश्योरेबल मतलब जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, इकोनॉमिक कॉस्ट का और तुम्हारा ह्यूमन कॉस्ट का. क्लियर है? उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेटिव मतलब या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. और प्योर रिस्क मतलब या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा. क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज बिजनेस रिस्क. हम पढ़े बिजनेस रिस्क क्या होता है,
उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या कॉसेस होते हैं, ये सब कुछ हम लोग कवर कर लिए हैं। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। मिलते हैं आने वाले वीडियोस के अंदर, नए टॉपिक को शुरू करेंगे। चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।